सो हेलो दोस्तों, एवेंजर्स डूम्सडे एक बहुत ही मैसिव मूवी होने वाली है और इसलिए इसका प्रमोशन भी नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है। मार्वल ने डिसाइड किया है कि इस मूवी का सिर्फ एक टीजर नहीं बल्कि टोटल 4 कैरेक्टर फोकस टीजर रिलीज होंगे, जिसमें हर टीजर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पे फोकस करेगा। अभी तक हम स्टीव रॉजर्स का टीजर देख चुके हैं और अब फाइनली बारी आ चुकी है गॉड ऑफ थंडर थॉर की, जिसका एवेंजर्स 5 में काफी क्रूशियल रोल होने वाला है। थॉर का टीजर अब रिलीज हो चुका है और ऑनेस्टली इस टीजर से ही मूवी का टोन और डेंजर लेवल का काफी आइडिया लग जाता है। टीजर स्टार्ट होता है जहां हमें थॉर एक जंगल के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। वो बीच में रुकता है, फिर अपने नीज पे बैठ जाता है और प्रे करना स्टार्ट करता है। यहाँ थॉर अपने लेट फादर ओडिन से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे ड्यूटीज निभाए, कई वॉर्स लड़े, लेकिन डेस्टिनी ने एंड में उसे एक ऐसी चीज दे दी जिसकी उसने कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। एक छोटी सी गर्ल जिसकी लाइफ बड़ी मुश्किल से बची है। थॉर ओडिन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे फिर से पावर दे ताकि वो एक नए एनिमी से लड़ सके और सेफ अपनी डॉटर के पास वापस आ सके। वो क्लियरली बोलता है उसे वॉरियर नहीं बनना, बस एक फादर बनना है जो अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर सके। आगे थॉर कहता है किड्स डोंट नो अबाउट वॉर, दे ओनली नो पीस, जो मुझे कभी नहीं मिली। और यहीं से समझ आ जाता है कि थॉर पहले जैसा फनी थॉर नहीं रहा। ये एक इमोशनली ब्रोकन बट रिस्पॉन्सिबल फादर है। अब इस टीजर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जहां हमने थॉर को लास्ट टाइम देखा था, थॉर लव एंड थंडर में। उस मूवी में हमने देखा था कैसे गॉर नाम का एलियन अपनी डॉटर को लूज कर देता है और उस पेन में सभी गॉड्स को मारने की कसम खा लेता है। वो अपनी कर्स्ड स्वॉर्ड से कई गॉड्स को मार देता है, लेकिन यूनिवर्स में गॉड्स इतने ज्यादा होते हैं कि सबको एक एक करके मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसलिए गॉर पहुंचता है एटर्निटी के पास, जो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है और जो पहले आने वाले की एक विश फुलफिल करता है। गॉर इनिशियली चाहता है कि सारे गॉड्स मर जाएं, लेकिन थॉर और जेन का बॉन्ड देखकर वो इमोशनल हो जाता है और एटर्निटी से अपनी डॉटर लव को वापस पाने की विश मांगता है। इसके बाद गॉर और जेन दोनों मर जाते हैं और थॉर उस चाइल्ड को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेता है। थॉर ने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अपनी फैमिली और जेन फोस्टर से प्यार किया था और वो सब उसे छोड़ के जा चुके हैं। अब थॉर की पूरी दुनिया सिर्फ लव है, जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। वैसे तो थॉर ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, उसे कभी डेथ का डर नहीं लगा, लेकिन अब जो थ्रेट आ रहा है वो इतना बड़ा है कि इस बार उसकी लाइफ भी रिस्क में है। इसीलिए वो ओडिन से प्रे कर रहा है, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए। अब सवाल ये है, ऐसा कौन सा थ्रेट आ गया है जिससे गॉड ऑफ थंडर भी डरा हुआ है? आंसर हमें मूवी के टाइटल से ही मिल जाता है, डूम्सडे यानी डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम अभी एमसीयू के लिए सबसे बड़ा मल्टीवर्स थ्रेट बन चुका है और उसे फेस करना किसी के लिए भी इजी नहीं होगा। पर थॉर एक एसगार्डियन और गॉड ऑफ एवेंजर्स है, इसलिए उसका आगे बढ़ना जरूरी है और अब उसके पास फाइट करने की सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन भी है लव, उसकी बेटी। मूवी में हमें थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम की फाइट जरूर देखने को मिलेगी और ये क्लैशेस डेफिनेटली गूज़बम्प्स लेवल होंगी। थॉर के पास है गॉड लेवल मैजिक और इनसेन फिजिकल पावर, जबकि डॉक्टर डूम साइंस और मैजिक दोनों का मास्टर है। थॉर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन डूम ज्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रेटेजिक है, इसलिए डूम को हराना इतना इजी नहीं होगा। अब यहाँ 2 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं थॉर और डूम के बीच फाइट के। पहला, डूम मल्टीवर्स पे कंट्रोल चाहता है और थॉर उसे रोकने जाता है, या फिर सबसे डेंजरस थ्योरी, डॉक्टर डूम लव को किडनैप कर लेता है। ये थोड़ा वियर्ड लग सकता है लेकिन रीजन काफी सॉलिड है। लव कोई नॉर्मल चाइल्ड नहीं है। जब एटर्निटी ने उसे रिवाइव किया था तब उसे कॉस्मिक पावर्स आ गई थी। उस सीन में हमने देखा था कि वाटर रिफ्लेक्शन में एटर्निटी खुद दिख रहा था और मूवी के एंड में लव अपनी आईज से लेजर फायर करती है। कॉस्मिक्स में एटर्निटी यूनिवर्स का लिविंग फॉर्म होता है और डॉक्टर डूम का गोल कई बार एटर्निटी की पावर स्टील करना रह चुका है, इसलिए लव का एटर्निटी से कनेक्शन टाइम पास के लिए तो नहीं था। इसका पे ऑफ अब एवेंजर्स डूम्सडे में मिलेगा। पॉसिबल है कि डूम लव की पावर चुराने के लिए उसे टारगेट करे और थॉर उसे बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दे। यहीं पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न भी नोटिस होता है। अब तक जो भी एवेंजर्स 5 रिलेटेड फुटेज आई है उसमें सुपर हीरो किड्स का स्ट्रॉन्ग फोकस दिख रहा है। फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम के पास फ्रैंकलिन रिचर्ड्स था। डूम्सडे के फर्स्ट टीजर में स्टीव रॉजर्स का चाइल्ड दिखाया गया है और अब थॉर टीजर में लव, जिसमें एटर्निटी के पावर्स हैं। इससे लगता है कि एवेंजर्स 5 में किड्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और डूम उनकी पावर्स यूज करके मल्टीवर्स पे कंट्रोल करेगा। अब थोड़ी स्मॉल डिटेल्स की बात करते हैं। थॉर के बाल इस टीजर में काफी शॉर्ट हैं, जो हमें रैग्नारॉक और इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर की याद दिलाते हैं, जब थॉर पीक पे था। शायद मार्वल अपना ओल्ड पावरफुल थॉर वापस लाना चाहता है। टीजर में थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर भी दिख रहा है, जबकि लास्ट टाइम उसने वेपन लव को दे दिया था। हो सकता है कि फाइनल बैटल में थॉर के पास दोनों वेपन्स हो, स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर, जैसे एंड गेम में था। एक और चीज, थॉर और लव एक ओल्ड स्टाइल हाउस में रहते हुए दिखते हैं, जो न्यू एसगार्ड से काफी डिफरेंट लगता है। पॉसिबल है ये अर्थ नहीं कोई और प्लेनेट हो, क्योंकि लव एंड थंडर के एंड में दोनों डिफरेंट प्लैनेट्स पे
हेल्प करते हुए दिखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस टीजर में थॉर सीरियस और स्केर्ड लग रहा है, और जब गॉड ऑफ थंडर डर जाए तो समझ लो कि डेंजर रियल है। डॉक्टर डूम तभी एक ग्रेट विलन बनेगा जब वो किसी बिग हीरो को सेक्रीफाइस करे, और क्योंकि थॉर एमसीयू का सबसे ओल्ड एवेंजर है, पॉसिबल है कि एवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में थॉर की डेथ हो। अगर ऐसा होता है तो डूम का इम्पैक्ट पूरे एमसीयू पे नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। वैसे ये सब एक फैन थ्योरी है, एक्चुअल मूवी में कुछ और भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था एवेंजर्स डूम्सडे थॉर टीजर का फुल ब्रेकडाउन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही मार्वल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।